अरहन्तु भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। जीवन में बहुत बार ऐसे प्रसंग आते हैं, उसमें अपने कर्तव्य के पालन के लिए, अपने नियमों के संरक्षण के लिए और नैतिकता के लिए भी बड़े बड़े बलिदान करने पड़ जाते हैं। हर महकमे में कहीं भी कोई अच्छा आदमी रहता है तो उसको कदम कदम के ऊपर अपने स्वार्थ का बलिदान तो देना ही पड़ता है। जब तक मनुष्य अपने स्वार्थों का, अपनी इच्छाओं का बलिदान नहीं करता, तब तक वो देश और समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। तो बड़े वीर बहादुर होते हैं जो समय आने पर बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन परंपरा के लिए, और अपने कर्तव्य को संपन्न करने के लिए ऐसे कठोर कदम इंसान को उठाने पड़ते हैं। 1971 का जो युद्ध हुआ, उसमें न मालूम कितने नौजवान हमारे काम आए, देश के लिए कुर्बान हुए, उनका इतिहास भरा पड़ा है। देश के लिए कितनी कितनी कुर्बानियां उन्होंने की। एक उस समय का प्रसंग है, एमएल क्षेत्रपाल भारतीय सेना के ब्रिगेडियर थे और बड़े वीर और बहादुर, और उनका बेटा अरुण क्षेत्रपाल वो भी सेना में भर्ती हुआ था। पिताजी ब्रिगेडियर थे, उनका बेटा अरुण क्षेत्रपाल वो भी सैनिक था, और इतना वीर, इतना बहादुर और इतना साहस, इतना देश के लिए लड़ मरने का जज्बा उसका बड़ा गजब का था। लड़ाई में भारतीय सेना के ब्रिगेड के रूप में एमएल क्षेत्रपाल लड़ रहे थे इधर से, और सामने ख्वाजा नासिर हुसैन, ये पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर थे। ये दोनों ही ब्रिगेडियर आमने सामने लड़ रहे थे। और योग की बात देखो, ये दोनों ही मित्र थे, मित्र थे लेकिन अपने अपने देश की तरफ से लड़ रहे थे। अब उस समय की जो लड़ाई है 1971 की, वो तो विजय महोत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। वो तो भारत की अद्भुत विजय थी, जिसमें 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया, बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाया। तो ये भारत का उज्जवलतम इतिहास रहा हो। ये युद्ध के बाद
जैसे आपस के अंदर बात होती है, ख्वाजा नासिर हुसैन जो पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर थे, उन्होंने क्षेत्रपाल एमएल क्षेत्रपाल जो भारतीय सेना के ब्रिगेडियर थे, उनके मित्र थे, उनको सूचना दी, मैं एक बार तुम्हारा गांव देखना चाहता हूँ। ये पंजाब में पड़ता था। एक बार तुम्हारा इलाका, तुम्हारा गांव, वो मैं एक बार देखना चाहता हूँ। मेरी बड़ी इच्छा है कि उस इलाके को, उस घर को, उसको देखूं जहाँ पर तुम और तुम्हारा वीर सिपाही, तुम्हारा पुत्र, जिसने इस देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, उस वीर बहादुर के गांव को देख लो। तो एमएल क्षेत्रपाल ने कहा, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं सारा इंतजाम करवा देता हूँ। उन्होंने सारी व्यवस्था की और ख्वाजा नासिर हुसैन पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए और एमएल क्षेत्रपाल उनको पंजाब लेकर के गए, अपना घर घुमाया, अपना इलाका घुमाया, क्षेत्र घुमाया, और बड़े प्रेम से दोनों मित्र वहाँ पर रहे। और जिस समय जाने लगे, विदाई होने लगी, उस समय नासिर हुसैन, उन्होंने अरुण क्षेत्रपाल को याद किया कि दोस्त, तुम्हारा बेटा कोहिनूर हीरा था, इतना अद्भुत और इतना जज्बा और देश के लिए मर मिटने की इतनी ताकत और ऐसी युद्ध कलाओं के पारंगत 22 साल की उम्र में ऐसा सिपाही मैंने जिंदगी के अंदर नहीं देखा। ऐसा योद्धा, ऐसा बहादुर, ऐसी अद्भुत जो है साहस को रखने वाला और ऐसा फुर्तीला वो नौजवान था। उसको, उसकी उस बहादुरता को देखने के बाद उसने जिस ढंग से शत्रु सेना का छक्का छुड़ाया था, जिस ढंग से उसने उनको गाजर मूली की तरह काटा था, उसकी बहादुरता को देखने के बाद मेरे मन के अंदर इच्छा थी, उस बहादुर सिपाही के गांव को जरूर देखूंगा। तुमने इंतजाम किया, चलो हम मिले। और जिस समय उस अरुण क्षेत्रपाल का जिक्र ख्वाजा नासिर हुसैन ने जिस समय किया, तो दोनों मित्रों की आंखों में आंसू आए। परिवार वाले भी गमगीन हो गए, क्योंकि उस बेटे को क्षेत्रपाल ने खोया था। 71 की लड़ाई के अंदर वो सारी चीजें स्मृति के अंदर आ गई। और जिस समय थोड़ा संभले, तो उस समय नासिर हुसैन ने कहा कि एक बहुत बड़ा दर्द मेरे दिल में है, मेरे हृदय के अंदर एक दर्द है, वो मैं महसूस करता हूं, और वो बड़ा बोझ है मेरे दिल में। आज मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। एमएल क्षेत्रपाल ने कहा, दोस्त, दिल का दर्द, दिल के अंदर कोई बोझ हो, मित्र को कह देने से हल्का हो जाएगा। नासिर कहने लगे कि क्षेत्रपाल, ये बहुत कठिन है, ये बहुत मुश्किल का है, ये बहुत ही ऐसा दर्द है, तुम सहन नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा, नहीं भाई, हम जो है सैनिक हैं, हम देश के लिए मर मिटने के लिए रहते हैं। कोई ऐसा दुनिया का दर्द नहीं है, कोई दुनिया की तकलीफ नहीं है जो हम झेल ना सकते। बतलाओ, जो दर्द है कह दो, और कह देने से ठीक हो जाता है। नासिर हुसैन सिर नीचा करके कहने लगे कि तुम्हारे लड़के को जब मेरी सारी पलटन पूरी तरह से उसने खत्म किया, और आखिर के अंदर मैं उसके साथ लड़ा, और मैंने ही तुम्हारे बेटे अरुण को खत्म किया था, मारा था, मैंने समाप्त किया था। लेकिन ऐसा जज्बा हमने किसी को नहीं देखा। ये मेरे मन के अंदर बड़ा दर्द था, मित्र का लड़का है, लेकिन उसको मैं मार रहा हूं, लेकिन स्थिति ऐसी थी और मेरे हाथ से मैंने उसको समाप्त किया। दोस्त, अगर हो सके तो मुझे क्षमा करना।
मैं उस समय कुछ नहीं कर सकता था। एमएल छत्रपाल ने एकदम आगे बढ़कर के नासिर हुसैन को गले से लगाया और दोनों सैनिक खूब रोए। एमएल छत्रपाल ने कहा, मित्र, ये हमारा कर्तव्य था। तुम अपने देश की तरफ से लड़ रहे थे, मेरे बेटे से नहीं लड़ रहे थे, तुम भारतीय सैनिकों से लड़ रहे थे, अपने देश के लिए लड़ रहे थे। ये सब हमारे को करना पड़ता है, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें दिल को हल्का करने की जरूरत नहीं, इसमें वो बोझ रखने की जरूरत नहीं। हमारी मित्रता में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। दोनों दोस्त मिले। नासिर हुसैन ने कहा कि इतने समय का जो मेरे दिल में बोझ था, आज आपको कह करके हल्का हो गया। तो इन सैनिकों को या कर्तव्य पथ के ऊपर चलने वाले वीरों को बड़ी बड़ी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। और वहां पर कर्तव्य इतना आगे रहता है, उसके पीछे कोई रिश्ते, कोई दोस्ती, कोई दूसरे संबंध, वो सारे के सारे पीछे हो जाते हैं। सिर्फ कर्तव्य को पालन करना, अपना फर्ज अदा करना, यही इंसान का एकमात्र लक्ष्य रहता है। और ऐसे ही लक्ष्य को रख करके आगे बढ़ते हैं, वही सफल होते हैं, वही विजयी होते हैं। चाहे दुनिया का जंग हो, चाहे साधना का जंग हो, चाहे आध्यात्म के अंदर अपने जीवन के शत्रुओं से लड़ने का जंग हो, इंसान तभी विजय प्राप्त कर सकता है जब उस पथ के ऊपर चले तो एकमात्र अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके चले, अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके चले। उसके पीछे कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। कोई संबंध हो, कोई रिश्ता हो, कोई लोभ हो, कोई पाने की इच्छा हो, कोई तमन्ना हो, कोई चीज ना रहे, एकमात्र लक्ष्य इंसान का रहे। और ऐसे आदमी चले तो ऐसे विजय को प्राप्त कर सकता है और अपने दिल को भी मजबूत बना सकता है और कर्तव्य पथ के ऊपर बड़ी दृढ़ता से आगे बढ़ सकता है। हर महकमे में किसी भी जगह पर हम रहते हो, किसी भी जगह पर काम करते हो, किसी भी जगह पर आगे बढ़ते हो, ये जो ईमानदारी है, ये जो एक कर्तव्य परायणता है, ये सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर ये दौलत हमारी बची रही तो जीवन हमारा दौलतमान हो जाता है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ उन वीरों को याद करते हुए आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।